नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा यादव। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। दोस्तों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल मोहम्मद नैन्सी को कहा जाता है। नेक्स्ट, डिंगल का हैरोस किसे कहा जाता है? डिंगल का हैरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि डिंगल का हैरोस किसे कहा जाता है? डिंगल का हैरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दोस्तों, पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कबीर कौन कहलाता है? तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। नेक्स्ट, बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? भारत की मोनालिसा बनी ठनी चित्र को कहा जाता है। राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? दोस्तों, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। पत्रकारिता का विषम पिता में किसे कहा जाता है? पत्रकारिता का विषम पिता में पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। पत्रकारिता का विषम पिता में पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? दोस्तों, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? बागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि बागड़ की मीरा कौन कहलाती है, तो बागड़ की मीरा गौरीबाई कहलाती है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल मोहम्मद नैन्सी को कहा जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान का अबुल फजल मोहम्मद नैन्सी को कहा जाता है। नेक्स्ट, मरु को किला किसे कहा जाता है? मरु को किला गौरी देवी को कहा जाता है। और राजस्थान की राधा मीराबाई को और मरु को किला गौरी देवी को कहा जाता है। नेक्स्ट, मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन को कहा जाता है। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि मारवाड़ का प्रताप और राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? तो हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। मेवाड़ का उद्धारक के नाम से किसे जाना जाता है? मेवाड़ का उद्धारक के नाम से राणा हमीर को जाना जाता है। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का उद्धारक कौन है? राणा हमीर मेवाड़ का उद्धारक है। राज्य की मरुको किला यानी राजस्थान की मरुको किला कौन है? अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरुको किला कहा जाता है। नेक्स्ट, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन को कहा जाता है। नेक्स्ट, मेवाड़ का भीषम पिता में किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीषम पिता में राणा चूड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट, और पत्रकारिता का भीषम पिता में पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। और मेवाड़ का भीषम पिता में राणा चूड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? महाराणा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर को लाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को ही जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। और गुलाम नंबर 4 भी जमनालाल बजाज को ही कहा जाता है। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है
कि गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है, तो जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है और जमनालाल बजाज को गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, दामोदर व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर व्यास को कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा दोस्तों मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर को लाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को ही जाता है। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। गरीब नवाज के नाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। शेर राजस्थान किसे कहा जाता है, शेर राजस्थान जय नारायण व्यास को कहा जाता है। जय नारायण व्यास को लक्कड़ का फक्कड़ भी कहा जाता है। जय नारायण व्यास को धुन का धनी भी कहा जाता है। जय नारायण व्यास राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। जय नारायण व्यास ने अखंड भारत और पीप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। राजस्थान में दोस्तों किसान आंदोलन के जनक कौन हैं, विजय सिंह पथिक राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक भी कहा जाता है। विजय सिंह पथिक का जन्म गिराम गुठावली जिला बुलंदशहर यूपी में हुआ। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो दोस्तों, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक थे। राजस्थान का लोक नायक किसे कहा जाता है, राजस्थान का लोक नायक जय नारायण व्यास को कहा जाता है और जय नारायण व्यास को शेर राजस्थान भी कहा जाता है और जय नारायण व्यास को लक्कड़ का फक्कड़ और धुन का धनी भी कहा जाता है। जय नारायण व्यास राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। जय नारायण व्यास ने अखंड भारत समाचार पत्र और पीप समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था और जय नारायण व्यास ने आज्ञीबाण या अग्निबाण समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। नेक्स्ट, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे। दोस्तों, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता आचार्य श्री तुलसी जी थे। तो दोस्तों, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता आचार्य श्री तुलसी को माना जाता है। चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है। दोस्तों, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है और राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है। राजपूताने का करण बीकानेर के राय सिंह को कहा जाता है। राजपूताने का करण महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। शेर राजस्थान जय नारायण व्यास को कहा जाता है और जय नारायण व्यास को राजस्थान का लोकनायक भी कहा जाता है और जय नारायण व्यास को शेर राजस्थान भी कहा जाता है। दास साहब किसे कहा जाता है, दास साहब हरिभाऊ उपाध्याय को कहा जाता है। दास साहब हरिभाऊ उपाध्याय को कहा जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है और जमनालाल बजाज को गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। राजपूताने का करण राय सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का नेहरू
किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।